भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन किया है, भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है। तीसरा प्रश्न है भगवान के अब तक कितने अवतार हुए हैं। चौथा प्रश्न परमात्मा ने अवतार लेकर के क्या किया। पांचवा प्रश्न प्रश्न क्या किया, विनती की है। हे गुरुदेव, जितनी कथा आए उन्हें आप संक्षिप्त में सुना देना और जब मेरे गोविंद की कथा आए तो विस्तार से सुनाना। जय हो। छठा प्रश्न किया गुरुदेव, जब श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए उसके बाद धर्म किसकी शरण में गया। धर्मेण किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। यह 6 प्रश्न सोनक जी ने श्री सुत जी से किए हैं। और एक बात और, इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते पूरी भागवत कथा संपूर्ण हो जाती है। सुत जी ने कहा आपने अपने लिए तो किए और जन कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न किए हैं, और विशेष बात तो यह है कि यह प्रश्न जीवों के कल्याण के लिए हैं और उनमें पहला प्रश्न कौन सा है कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। सूत जी ने कहा हे सोनक जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहता हूं। कहा आपके भी कोई गुरु हैं। कहा हाँ, मेरे गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। मेरे गुरु सुखदेव जी हैं। कहा कि पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। यम प्रव्रजल तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी कहने लगे कि मेरे गुरुदेव सुखदेव जी हैं। आज सोनक जी ने कहा हमने उनका बड़ा नाम सुना है। इनका विवाह पीवरी नामक कन्या के साथ हुआ। और कहा गुरुदेव आप ये बताइए कि ये कथा इनके पास कैसे आई। कहा हे सोनक जी सुनिए, ऐसी कौन सी आपने हमारे बूटी का पान किया है जो आप मरते नहीं, मैं ही मरती हूँ बार बार। ये चक्कर क्या है, आप क्यों नहीं मरते हो। कहा देवी हमने कोई हमारे बूटी का पान नहीं किया, हमने तो अमर कथा का पान किया है। ये अमर कथा क्या है। ये अमर कथा कुछ और नहीं सज्जनों, ये अमर कथा श्रीमद् भागवत ही है। आज कहा प्रभु आप मुझे अमर कथा का पान कराएं। कहा देवी तुम्हें नींद आ जाएगी, क्योंकि महाराज यदि कोई सबसे अच्छा स्थान है सोने का तो वह कौन सा है। तो वर्णन किया है वह स्थान कथा है। कथा होवे वहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। होवे जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तो तनिक ननी दसताया रे।
सबचित स्थान सोने का है तो वो कथा है। कहा कथा हो वह श्रोता सोवे वक्ता मूड पचाया रे। और जहां पर महाराज नाच गाना हो वहां पर किसी को नींद नहीं आएगी। मानो ऐसा रहे ना ये रात जाए ना ये नाच गाना जाए, ऐसे ही चलता रहे, वहां किसी को नींद नहीं आएगी। और कथा में आएंगे और सबसे पहले खंबा ढूंढते हैं। क्यों? सोना है ना, इससे अच्छा कुछ स्थान है ही नहीं सोने को। जो महाराज ऐसा करते हैं उन्हें सोता कहते हैं। इसलिए हम आपको बीच बीच में क्या क्या बुलवाते हैं? राधे राधे। और जोर से एक बार और राधे राधे। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हें नींद आ जाएगी। कहा प्रभु नहीं आएगी। आज हिमालय पर्वत पर जहां भगवान शंकर कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर रहे हैं उसी के पीछे एक वट वृक्ष है और एक तोती उस वट वृक्ष पर आकर के बैठ गई। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मेरे महादेव ने 3 बार डमरू का निनाद किया है। जब पहली बार डमरू बजाया तो कैलाश पर जितने भी पशु पक्षी थे सब उड़ गए, पर वह तोती नहीं उड़ी है। और जब दूसरी बार डमरू का निनाद किया तो वह जो तोती थी उसने एक अंडे को जन्म दिया है। और जब तीसरी बार डमरू बजाया तो उस तोती ने क्या किया, अंडे में चोंच मारी, वह भी उड़ गई है। उसमें से एक तोता बाहर आ गया। कथा प्रारंभ हुई। महादेव जी ने कहा हे देवी, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। तुम अध्याय को छोड़ दो, जब पहला स्कंद पूरा हो तो तुम बोलना ओम नमः शिवाय। कहा प्रभु ठीक है। अब जैसे ही पहला स्कंद पूरा हुआ तो माता पार्वती ने कहा ओम नमः शिवाय। अब महाराज अष्टम स्कंद तक माता पार्वती बोलती रही ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब जैसे ही अष्टम स्कंद पूरा हुआ तो माता पार्वती को नींद आ गई। क्या हुआ? माता पार्वती को नींद आ गई है। और उस अंडे में से जो तोता निकला था वह तोता कोई और नहीं, वह तो श्री सुखदेव जी हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी ने देखा अब मेरे गोविंद की कथा आने वाली है। और यदि ओम का उच्चारण नहीं होगा तो कथा रुक जाएगी। इसलिए जैसे नवम स्कंद पूरा हुआ उसी समय सुखदेव जी ने कहा ओम नमः शिवाय। आज जैसे 12 स्कंद पूरे हुए भगवान शंकर ने जयकार लगाया। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। जयकार। सेवक के घर पर स्वामी का आगमन हो गया है।